This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. Unit 3 Education and Careers. Unit 3.6 Fun. Unit number 3.6 Fun means learning through fun activity, creating a newspaper. Unit 3.6 Fun, not for having fun with language, not to be formally assessed, creating a newspaper. यानी ये सिर्फ लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए है, डिफरेंट और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको फॉर्मल वे में नहीं लेना, और ये सिर्फ स्पोकन एक्टिविटी या कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए है कि एक न्यूज़पेपर कैसे क्रिएट किया जाता है. Complete the following questionnaire. It is important for you to be honest when selecting the answers to give you a true picture of yourself and your health. अब आपने अपने हिसाब से आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन और आंसर्स हैं, इसको सही से एवेल्यूएट करके आपने इसको रिप्लाई करना है. सो कंप्लीट करना है किसको, ये जो सवालात नीचे दिए गए सवालात की फहरिस्त को, यानी क्वेश्चनेयर. Read the questions and put a tick mark in the appropriate column. ये कॉलम्स कैसे बने गए हैं, सीरियल नंबर है 1 से 10 तक, क्वेश्चन है, हैबिट, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आगे है नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज. मीन्स कि आप कोई भी काम कर रहे हो, हमेशा करते हो तो ऑलवेज आएगा, समटाइम्स कभी कभी करते हो तो, और अगर कभी भी नहीं किया तो नेवर. लाइक नंबर 1, do you eat a diet that includes fruits and vegetables? क्या आप जो खाना खाते हो उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल दोनों शामिल होते हैं? इन दोनों को आप अपनी खुराक में शामिल रखते हो? तो आपने अगर कभी भी नहीं खाए तो नेवर में टिक करो, कभी कभी खाते हो तो समटाइम्स टिक करो, अगर हमेशा ही आपकी डाइट ऐसी होती है मोस्टली तो फिर आप ऑलवेज को टिक करो. नेक्स्ट है, डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे? तो अगर आप डेली करते हो तो ऑलवेज में टिक कर दो, समटाइम्स करते हो तो समटाइम्स में टिक करो. नंबर 3, डू यू बाथ रेगुलरली? क्या आप रोज़ाना शावर लेते हो, रेगुलर लेते हो? नंबर 4, डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? जब भी आप वॉशरूम यूज़ करो या अपने खाना खाने से पहले आप अपने हाथ क्या साबुन से धोते हो? डू यू स्लीप 8 hours एट नाइट? क्या आपकी नींद 8 घंटे की है? डू यू यूज़ अ हैंकचीफ और टिश्यू वाइल कफिंग और स्नीजिंग? कफिंग खांसी करते हुए और स्नीजिंग या फिर छींकते हुए. अगर आप खांसी करते हुए या छींकते हुए सिचुएशन हो तो आप क्या यूज़ करते हो, रुमाल वगैरह या कोई टिश्यू वगैरह यूज़ करते हो? नंबर 7 है, डू यू वॉश योर आइज़ विद कोल्ड वाटर रेगुलरली? क्या आप अपनी आंखें ठंडे पानी से धोते हो रोज़ाना, डेली बेसिस की? नंबर 8 है, डू यू कट एंड क्लीन योर नेल्स रेगुलरली? क्या आप अपने नाखून बाकायदगी से क्लीन करते हो और उनकी कटिंग करते हो? डू यू रीड व्हाइल लाइंग डाउन? क्या लेटे हुए आप पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, यानी बुक वगैरह की स्टडी करना, मुताल्ला करना जबकि आप लेटे हुए हो? डू यू एक्सरसाइज डेली? क्या आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो? फिर इन सब चीज़ों से रेलेवेंट आंसर जो हैं आप यहाँ पे टिक करोगे, जो जो आप करते हो, समटाइम्स जो कभी नहीं किया, और या फिर हमेशा करते हो. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको क्या दी गई हैं, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाएं. सिलेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चनेयर अबव. अभी ऊपर जो कॉलम में 10 सवाल थे उनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट करें. फॉर विच मोस्ट ऑफ यू इन आंसर नेवर और समटाइम्स. वो वाले सवाल जिनका आंसर आपने लिखा है कि आपने कभी इस तरह का काम नहीं किया या आप कभी कभी करते हो, तो आप उनमें से नेवर और समटाइम्स वाले सारे सवाल निकालें
और अलग से लिखें। यू विल हैव टू प्रिपेयर आर न्यूज़पेपर इन विच यू मस्ट शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट वाई दीज थिंग्स शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। मतलब ये सारे एटिकेट्स हैं, ये सारे मैनर्स हैं जो हम में होने चाहिए रेगुलर, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते या जिस क्वांटिटी में, जिस रेशो से हमें करनी चाहिए हम वो नहीं करते। तो आपने इन सारे टॉपिक्स को, ये जो क्वेश्चन नेवर और समटाइम्स वाले हैं, इनको लेके आपने एक न्यूज़पेपर प्रिपेयर करना है। मतलब कि थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन इन टॉपिक्स के ऊपर आपने लिखनी है या कलेक्ट करनी है कि इन चीज़ों के ऊपर अमल करना या इनको ज़रूरी समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अहमियत है इनकी। थिंक अबाउट द फॉलोइंग। ये जो नीचे 5 स्टेप्स दिए गए हैं, इसके हवाले से इन चीज़ों को सोचना आपने। जैसे नंबर 1 है नेम ऑफ योर न्यूज़पेपर, कि आपके न्यूज़पेपर का नाम क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए इसका। नंबर 2 आर्टिकल्स, न्यूज़ आइटम्स, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हों, यानी कॉलम्स वगैरह राइटिंग के हवाले से जो पब्लिश करने हों। फिर न्यूज़ कौन कौन सी हैं, किन रिसोर्सेज के ज़रिए आप कौन सी न्यूज़ आप दोगे ऑडियंस को, रीडर्स को। फिर स्टोरीज़ दैट यू विल पुट इन योर न्यूज़पेपर, या फिर कुछ स्टोरीज़ के नाम जो आप अपने न्यूज़पेपर में डालोगे। फिर नंबर 3 के ऊपर है एडवर्टीज़मेंट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक और अदर एडवर्टाइजमेंट्स। कुछ एडवर्टीज़मेंट वगैरह जो आपने मार्केटिंग के हवाले से या डिफरेंट रिसोर्सेज के हवाले से हो और मोस्टली रिलेटेड हो उस टॉपिक से जो आपने मेनली उसमें डिस्क्राइब करना है, या कुछ अदर भी हो सकती है, उनको आप डालो कि न्यूज़पेपर में कौन से आप ऐड करोगे। नंबर 4 है पिक्चर्स, कोट्स, जोक्स वगैरह जो भी आप लोग उसमें ऐड करोगे, यानी कुछ इमेजेस, पिक्चर्स होती हैं, कुछ कोटेशंस हैं अच्छी, या कुछ फ़न के लिए जोक्स वगैरह, दैट यू विल यूज़, कि वह कौन सी वो ऐसा मटेरियल है जो आप न्यूज़पेपर में यूज़ करोगे। और नंबर 5 के ऊपर क्या है, हु विल डू इट, आप में से कौन ये करेगा, किसकी क्या ड्यूटी है, विच ग्रुप मेंबर विल डू व्हाट एंड बाय व्हेन। तो आप सब में से आप लोग 4 मेंबर्स हो, तो एक की ड्यूटी क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की क्या है। तो आप ये मैनेजमेंट करके इसको एक छोटा सा न्यूज़पेपर टाइप आप बनाओ, या इसके कंटेंट्स वगैरह या इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको मैनेज करो, डाटा को कलेक्ट करके मैनेज करो। तो इसके थ्रू क्या है कि एक चीज़ को, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है, और कोई ख़ास टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को कैसे सब्सक्राइब किया जाता है, उनको कैसे एक चीज़ में रिलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ये एक्टिविटी है। और ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। तो ये आपकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए एक एक्टिविटी है। Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.